केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि अगले 10 दिन में ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाए। ये वीडियो उन सब के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करूं तो अब करूं क्या। मैं आज आपके साथ एक प्लान डिस्कस करने वाला हूं जिसको अगर आप 10 दिन फॉलो कर लेते हो तो आपका मार्क्स बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, अपने आप पे भरोसा रखना होगा और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, 5 से 7 मिनट के बीच में आपको बता दूंगा कि अगले 10 दिन आपको क्या करना है। केमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो हमारा होता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल में तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो तुम हमारा जो भी नोट्स है या वन शॉट वीडियो जो यूट्यूब पे ढेर सारी अवेलेबल है वो देखो, हर चैप्टर का देखो। और हाँ, अगर तुम्हें ये देखना है कि नहीं मेरा कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कुछ कुछ वीक होते हैं, तो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है पहले या फिर जो ज्यादा वेटेज रखते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी वाले, वो चैप्टर्स को पकड़ो और सबके वीडियोस देखो। या तो यूट्यूब पे वीडियोस देखो या फिर तुम अगर तुम्हारे पास कोई बुक है, कोई कोचिंग में तुम पढ़ते हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, वो पढ़ते हो, तो उससे सॉल्व करो और उसके सारे पूरा चैप्टर्स को गो थ्रू करो और एक फॉर्मूला शीट बनाओ। तो तुम्हें फिजिकल में क्या करना है, एक फॉर्मूला शीट बनाना है और उसमें जितने भी फॉर्मूला हैं वो सब लिखने हैं, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, चाहे 12th का सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सबकी एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए और विथ ऑनेस्टी। ठीक है, अब जब फॉर्मूला शीट देखने के बाद तुम हमेशा पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर तुम्हारे पास कोचिंग की कोई किताब है या मॉड्यूल है या फिर कुछ भी है, उससे 2-2, 5-5 क्वेश्चन पर फॉर्मूला पे सॉल्व करो या पर टॉपिक आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, नहीं तो तुम्हें पीवाईक्यू तो सॉल्व करना ही करना है। मतलब ये समझ लो कि ये सब स्टार मार्क्स है। ठीक है, और न्यूमेरिकल इसमें पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, तो फिजिकल में हमें क्या करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है, सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करना है, प्रायोरिटी वाइज देखना है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है वो पढ़ना है अगर तुम्हें देखना है। अब वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं तुम अगर बोलोगे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो तुम खुद तो अभी तक फिगर आउट कर लिए होगे। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी मस्ट है या फिर अगर नोट्स है, अगर आपके पास एक अच्छा नोट्स है, ठीक है, तो वो नोट्स देखो, नोट्स को एकदम मगअप कर जाओ, एकदम रट जाओ नोट्स को। हाँ, घबराना नहीं है, आपको नोट्स को पूरा मगअप करना है और अगर उसके बाद टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी को भी गो थ्रू करो। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है अगर तुम एकदम मार्क्स लाना ही चाहते हो तो एनसीईआरटी को कर लो और नोट्स कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहां से लगाओगे, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं सारे निकालो, 10 साल के पूरे पुराने पेपर और सारे सॉल्व कर दो। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तुम डिमोटिवेट फील कर रहे हो, मत दो कोई टेस्ट। पीवाईक्यू तो सॉल्व कर सकते हो ना, प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना। प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्डअप होने लगेगा। लेकिन आपको एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ते रहना है। मैं ये भी बता दूं कि बीच बीच में तुम्हारा लगेगा ऐसा कि सर नहीं हो रहा ऐसा वैसा, लेकिन वो सब नहीं सोचना है। इसको एक तरह से ऐसे मानना है कि ये डेली रूटीन है और तुम्हें अगले 15 दिन फॉलो करने हैं विदाउट ये सोचे हुए कि नीट में ये क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप का आएगा कि नहीं आएगा, मैं जो पढ़ रहा हूं मैटर करता है कि नहीं करता है। कुछ नहीं सोचना है, समझना है कि बस एक रूटीन है जो मुझे फॉलो करना है, बात खत्म। रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहना है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेना। अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पलर है तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस लगा लेना। ठीक है, तो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि तुम जितने क्वेश्चन सही करोगे ना उतना बेटर है। फिर एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस में होते हैं वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो नोट्स तो मैंडेटरी है और एनसीईआरटी मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में भी सेम है, नोट्स देख लो या फिर एनसीईआरटी देख लो, दोनों देखना पड़ेगा तुम्हें ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी तो मस्ट है और नोट्स भी मस्ट है। पीवाईक्यू तो आपको सॉल्व करनी है, जैसा इनऑर्गेनिक में कर रहे हो वैसा ऑर्गेनिक में कर रहे हो। तुम्हारा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। जितने भी अमाइंस हैं तुम्हारा और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जितने भी हैं, सबको एक बार मगअप कर लो। पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, ये सबको अच्छे से देख लो कि कैसे कहां क्या मुझे पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये 3 चीज तो करना बहुत ही मैंडेटरी है। फिजिकल में क्या करना है, फॉर्मूला शीट बनाना है, इनऑर्गेनिक में नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना और पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने, और कहीं के क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू। हमारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है, हमें सिर्फ पीवाईक्यू लगाना है। उससे अच्छा हम पढ़ने में फोकस करेंगे, नोट्स देख लेंगे, एनसीईआरटी देख लेंगे, ताकि चीजें थोड़ा सा बाकी एक बार फिर से ब्रशअप हो जाए जो हमारे कॉन्सेप्ट है। और ऑर्गेनिक में भी सेम करने, नोट्स करने हैं, जितने ग्रीक नाट रिएजेंट हो गया या
और भी सारे जितने सारे होते हैं सबको एक बार देखते जाना है कि कौन सा रिएजेंट में क्या बन रहा है और क्या हम उसका रिएक्टेंट ले रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये सब हमें देखते चलना है। तो इतना अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें खुद लगेगा 1 वीक या 10 दिन के बाद तुम्हें खुद रियलाइज होने लगेगा कि तुम्हारी तैयारी हो गई है। बाकी अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, हर दिन अपने आप को जब सुबह उठना है अपने आप को बोलना है कि मैं बेस्ट हूं, मैं कर लूंगा। कल का दिन अच्छा नहीं गया, ठीक है, आज का दिन अच्छा जाएगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, ठीक है। बस फॉलो करो, करते जाओ, रिजल्ट तुम्हें आएगा, रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एटलीस्ट तुम जब जितना अभी मार्क्स आ रहा है उससे तो तुम्हें ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन वही है कि तुम्हें एकदम शिद्दत से, मन से, खुद के साथ, ऑनेस्टी के साथ तुम्हें ये तैयारी करनी पड़ेगी। लड़ाई बहुत बड़ी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत भी उतनी ही शानदार होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तैयारी करो, केमिस्ट्री में तुम्हारे मार्क्स 150 प्लस जरूर आएंगे अगर एनसीईआरटी में कर लिया, फिजिकल के सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए और ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी और नोट्स देख लिए तो पक्का आएंगे। तो आखिरी में मैं यही बोलूंगा कि तुम में वो है बात कि तुम 10 दिन डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान फॉलो करोगे, तुम फोड़ दोगे, खुद पे भरोसा रखो। ऑल द वेरी बेस्ट।